Good morning, students. Myself Chaudhary Kamla. In your 8th standard math subject, we already started our chapter number 8, comparing quantities. In that, we already finished up to part 1, 2, 3 and 4. Up to 4th part, we already finished. Now, today we have to start our part number 5 of this same chapter, chapter number 8, comparing quantities. In that exercise 8.1, 8.2 and 8.3, up to question number 5, we already finished. Now today we have to start our question number 6 of this same exercise, exercise 8.3. आरिफ took a loan of rupees 80,000 from a bank. आरिफ ने एक लोन लिए रुपीज 80,000 की बैंक में से. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रुपीज 10% पर एनम. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 years if the interest is compounded annually and compounded half yearly. तो आपको इधर अलग अलग फाइंड आउट करना है. फर्स्ट, जब एन्युअली उसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा, अगर आप पर कंपाउंडेड एन्युअली करते हो तो आपको क्या इंटरेस्ट मिलता है, एंड देन हाफ ईयरली करते हो तो आपको क्या मिलता है. तो वो दोनों का आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, in that you have to first of all write down compounded annually. तो उसके लिए P इज इक्वल टू आपको मिलेगा रुपीज 80,000. देन आफ्टर R इज इक्वल टू 10% एंड N इज इक्वल टू 1.5 year. मीन्स यू नो दैट कि 1 year एंड दूसरा हाफ ईयर मीन्स 6 month होगा. तो 1 year एंड 6 months. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने आगे एक एग्जाम्पल किया था कि 2 years एंड 4 month वाला, वैसे ही 1 year के लिए हम फाइंड आउट करते हैं. तो 4 1 year, 1 year के लिए फाइंड आउट करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या होगा, ओनली 1 year. 6 month का हम बाद में फाइंड आउट करते हैं. तो इधर अमाउंट P1 in bracket 1 plus R upon 100 raised to N 80,000 multiplied by 1 plus 10 upon 100 raised to N is equal to क्या होगा, 1. 0 0 कट. 80,000 multiplied by 1 plus 1 upon 10 means 10 1 is 10 plus 1 means 11 अपॉन 10. बट हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम ओनली. 0 0 कट हो गया. सो 11 8 88,000. इतने रुपीज आपको मिलेगा अमाउंट आफ्टर 1 year. नाउ फॉर 6 months, तो वो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उसका SI फाइंड आउट करते हैं. तो वहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होगा, तो n इज इक्वल टू 6/12 मीन्स 1/2 year. क्योंकि इधर होगा ना 2 6 12, तो 6 6 कट, तो 1/2 year. तो फिर से इधर अमाउंट SI फाइंड आउट करो तो SI में आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, 88,000 हो जाएगा. प्रिंसिपल होगा वही आपका, सॉरी अमाउंट होगा वही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा. R इज इक्वल टू 10% एज इट इज, और ईयर 1/2. जैसे हमने आगे सॉल्व किया था एग्जाम्पल, वैसे ही आपको ये भी सॉल्व करना है. 2 0 कट हो गए. नाउ 440 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 2 2 इज ऑल्सो कट. सो इधर ऐसा ही आपको क्या मिला, इधर 440 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स 4,400 रुपीज. नाउ टोटल अमाउंट अभी हम फाइंड आउट अगर करते हैं तो टोटल अमाउंट क्या होगा, $88,000 प्लस 4,400 मीन्स रुपीज कितने होंगे आपके, 92,400. इतना आपका होगा टोटल अमाउंट जो आपको कंपाउंडेड एन्युअली करते हो तो आपको इतना मिलेगा. अभी हम फाइंड आउट करते हैं कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा. सो सेकेंड नंबर, 6 नंबर में सेकेंड, उसमें आप लोगे P इज इक्वल टू रुपीज 80,000 एज इट इज. R इज इक्वल टू 10% एज इट इज. N इज इक्वल टू 1.5 year
तो उसका मीनिंग क्या होगा कि सबसे पहले 1 ईयर मीन्स 2 हाफ ईयर, दूसरा हाफ ईयर है तो टोटल कितने हाफ ईयर्स होंगे 3 हाफ ईयर्स। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने आगे किया था वैसे ही ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। पी की वैल्यू क्या है 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 रेज टू एन इज इक्वल टू 3। ऊपर नीचे 0 0 कट हो गया। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 1 इज 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 multiply by 11 upon 10 how many time 3 time 1 2 and 3 0 already cut। so 80 multiply by 11 multiply by 11 तो इधर आपको आंसर क्या मिलेगा 92,610 this much amount आपको मिलेगा। नाउ अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है दोनों अमाउंट के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या मिलेगा 92,610 माइनस डिफरेंस मीन्स क्या करेंगे दोनों का माइनस करेंगे माइनस 92,400। सो दोनों का डिफरेंस आपको क्या मिलेगा ₹210 इतना आपको डिफरेंस मिलेगा। नाउ हियर योर क्वेश्चन नंबर 6 इज फिनिश्ड। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 मारिया invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum then compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of second year मीन्स n इज इक्वल टू 2 लेके आपको सॉल्व करना है। p एंड r की वैल्यू आपको दे दी है। इधर द इंटरेस्ट फॉर दी थर्ड ईयर तो इधर आपको थर्ड ईयर में इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो n इज इक्वल टू 3 लेके सॉल्व करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन जो आपको 7 नंबर का होमवर्क में करना है 8 नंबर का फाइंड द अमाउंट एट एंड the compound interest on rupees 10,000 for 1.5 years at 10% annum compounded half yearly। तो इधर आपको would this interest be more than the interest would get if it was compounded annually। तो जैसे मैंने आपको 6 नंबर का करवाया वैसे ही आपको फर्स्ट एंड सेकेंड देके इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ ईयरली करो या तो फिर एनुअली करो और उसके बाद हाफ ईयरली करो फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है 8 नंबर में। देन आफ्टर 9 नंबर्स 8 नंबर का सेम एज 6 नंबर होगा। देन आफ्टर 9 नंबर फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज 4,096 if he gave it for 18 months at 12.5% per annum interest being compounded half yearly। so सेम मेथड आपको यूज करनी है। p इज इक्वल टू 4,096 18 मंथ से मीन्स 3 हाफ ईयर होगा क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो n इज इक्वल टू 3 आपको लेना पड़ेगा। 12.5% मीन्स r इज इक्वल टू आप उसको कन्वर्ट कर लो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट में करवाया था वैसे आप इधर कन्वर्ट कर सकते हो उसको। 12 टू 20 और 24 प्लस 1 25 अपॉन 2% आप वहाँ पे लिख सकते हो। नाउ वैसे आप अमाउंट इधर फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको 7 8 9 तीनों आपको होमवर्क में करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो जो ईयर्स पीछे है 2001 उसके बाद 2003 आती है तो 2003 की आपको दे दी है जो पॉपुलेशन है वो 54,000 इंक्रीज हुई है। तो ये क्या होगा आपका अमाउंट होगा कि इतना अमाउंट हुआ और 2001 में कितनी थी तो वो आपका प्रिंसिपल होगा क्योंकि वो पीछे का ईयर है। अगर आगे का आता है तो वहाँ पे आप अमाउंट उसको फाइंड आउट उसकी कर सकते हो बट इधर आपको अमाउंट दे दी है और आपको फाइंड आउट क्या करना है प्रिंसिपल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 in that amount of 2001 हमें फाइंड आउट सॉरी वो आपको दे दी है दैट वन इज 54,000। फर्स्ट के लिए हम सॉल्व करते हैं उसमें आपको फर्स्ट अमाउंट दे दी है 2001 की एंड प्रिंसिपल
2003 की पॉपुलेशन दी है और 2001 की हमें फाइंड आउट करनी है। आर इज इक्वल टू कितने परसेंट से इंक्रीज होती है, तो 5%। एंड कितने ईयर्स का गैप हुआ, तो 2003 एंड 2001 में, तो एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का गैप हुआ। तो इधर हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं अमाउंट 2003 की, वही फॉर्मूला P 2001, ये ओनली हम ईयर लिखते हैं, बाकी फॉर्मूला सेम है इधर। सो अमाउंट इधर दी है 54,000 इज इक्वल टू P 2001 एज इट इज 1 + 5/100 रेज टू 2। तो इधर 25 5 ज़ा 100, तो 5 कट हो गया। नाउ 54,000 दिस वन एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 20 प्लस इधर कुछ नहीं बचा है तो 1, तो 20 + 1/20 हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम। सो 54,000 इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ 2001 मल्टीप्लाई बाय 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20, क्योंकि इधर पावर उसका 2 है। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, P 2001 पॉपुलेशन मीन्स प्रिंसिपल ऑफ 2001, उसको हम अभी क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ 2000 पॉपुलेशन ऑफ 2001। इधर 54,000 था वो एज इट इज रहेगा। अभी ये जो दोनों वैल्यू है उसको हम ऑपोजिट साइड लाएंगे, तो इधर जो 20 नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, दोनों के दोनों 20, और 21 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। नाउ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको इधर पॉपुलेशन ऑफ 2001 की क्या मिलेगी, 48,980। इधर आप उसको क्या बोलते हो, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि जो पॉइंट में होती है वो हम पॉपुलेशन नहीं ले सकते, तो पॉइंट इधर से हम रिमूव कर देंगे। नाउ फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ क्वेश्चन 10 का। नाउ सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट में आपको दिया है देन व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो ये आपको सीधा एग्जांपल दिया है, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही। सो P इज इक्वल टू मीन्स पॉपुलेशन ऑफ 2003 की आपको दे दी है 54,000 एंड R इज इक्वल टू 5%, N इज इक्वल टू 2003 से 2005 मीन्स 2 ईयर्स एंड अमाउंट फॉर 2005 मीन्स पीछे का ईयर है तो अमाउंट हो जाएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसका हम फॉर्मूला बनाते हैं, अमाउंट ऑफ 2005 इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ 2003 मल्टीप्लाई बाय 1 + R/100 रेज टू n। सो प्रिंसिपल की वैल्यू इधर क्या हो जाएगी, 54,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + R की वैल्यू क्या है इधर 5/100 रेज टू 2 ईयर्स, 5 कट, इधर 20 ओनली रिमेनिंग इज इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई बाय 21 इज 20 + 1, और you can write down it here also। फिर नेक्स्ट स्टेप आप लिखो इधर 0 0 कट हो गया, 21/20 21/20 आपने 2 टाइम लिखा। तो नाउ this 1 2 2 cut, now again 2 1 is 2 2 3 is 6, then 2 5 is 10, this 2 2 again cut, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 135 आप करोगे तो आपको 2005 की आपको पॉपुलेशन मिलेगी 59,535, और वो भी आप क्या लिख सकते हो इधर, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो दिस मच अप्रॉक्सीमेटली आपको इतनी मिलेगी। नाउ इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स वॉज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। तो इनिशियली मीन्स उसको हम क्या ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 वैसे ही एग्जांपल आपको जैसे इधर आवर दिया है उसकी जगह पे आप ईयर ओनली एज्यूम कर सकते हो। तो आपको इधर पर आवर का रेट दे दिया है 2.5%, तो इसकी जगह पे आप 25/10% भी लिख सकते हो। नाउ
फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, तो मीन्स n इज इक्वल टू 2 ईयर्स की जगह पे आप इधर आवर्स आपको दिए तो आवर्स आप यूज़ कर सकते हो। इनिशियली क्या रेट थी 5,06,000, तो p इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल स्टार्टिंग में जो रेट होती है जो आपको वैल्यू दी है तो 5,06,000 नाउ, और आपको फाइंड आउट करना है 2 आवर्स के बाद, तो अमाउंट इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 + r अपॉन 100 रेज टू n, तो प्रिंसिपल इधर आपको कितना दिया है 5,06,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + r इज इक्वल टू क्या दिया है आपको 25 अपॉन 10, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 था, रेज टू n इज इक्वल टू कितने ईयर्स होंगे, मीन्स इधर 2 आवर्स है तो 2 होगा। 5,06,000 मल्टीप्लाई बाय, इधर कुछ कट होगा तो यस 25 4 ज़ा 100, तो 25 कट, नाउ 10 4 ज़ा 40 + 1 अपॉन 10 4 ज़ा 40 रेज टू 2 इज इक्वल टू 5,06,000 मल्टीप्लाई बाय 41 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 41 अपॉन 40, 0 0 कट हो गया। नाउ इधर आप अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5,31,616.25, और इधर भी आप क्या लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली इतना अमाउंट आपको मिलेगा। नाउ देन आपका क्वेश्चन नंबर 12, स्कूटर वॉज बॉट at 42,000 rupees. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. So P is equal to 42,000, R is equal to 8%, and T is equal to N is equal to 1 year करके आप ये वाला एग्जाम्पल होमवर्क में सॉल्व डायरेक्ट कर सकते हो। नाउ पर एनम मीन्स कंपाउंडेड एनुअली, आप 1 ईयर डायरेक्ट ले सकते हो। हियर योर चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 8.3 is finished and our chapter number 8 is also finished. Now new chapter number 9 we have to start in our next video. Thank you.